हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो 12th केमिस्ट्री चला रहा हूँ डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, इसका पार्ट नंबर ये 2 है। अभी तक पार्ट 1 जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर देख लेना है। उसमें आप लोग को डी ब्लॉक के तत्व क्या होते इनके बारे में बताए थे कि डी ब्लॉक के तत्वों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर ये पूरे जो आवर्त सारणी होते हैं यानी टॉपिक्स नंबर 8 नंबर टॉपिक्स है डी तथा एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट्स। अब ये पूरे टॉपिक्स में जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इनके पूरे में जानेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व कहाँ पर है और एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ पर है। ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और कौन कौन यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसके पीछे वाले जो क्लासेस में आप लोग को पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स बताए थे, तो पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स आप लोग को पीछे भी बता दिए हैं कि वर्ग 13 से लेकर, यहाँ पर देखिए वर्ग 13 है और वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक याद रखना है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो पहले भी बताया है कि वैसे पी ब्लॉक के तत्व हम लोग बोलते हैं कि वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में ये मॉडर्न फिजिक्स जो पीरियोडिक टेबल से वर्ग 13 से लेकर यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ये वर्ग है। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक इसको रखा गया है पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को। तो हम लोग को तो ये टॉपिक्स पी ब्लॉक्स तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो होता है वर्ग 1, यहाँ पर देखिए अब वर्ग 2, ये जो वर्ग 1 और वर्ग 2 क्या होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग 1 और 2 क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और यहाँ पर वर्ग 13 से लेकर 18 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से देखिए वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि वर्ग 3 से लेकर 12 तक। यहाँ पर देखिए ये वर्ग 3 है, ये ले लिए, और 3 से लेकर 12 तक यहाँ पर यही याद रखेंगे कि 3 से लेकर 12 तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पर बी है। 3 से लेकर 12 तक इन तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए नीचे जो, उसके बाद नीचे जो दो आवर्त सारणी हम लोग को यही पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। टॉपिक्स के नाम में कल भी बताए थे, डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन बताए थे। लेकिन जब तक हमको फिगर के अनुसार हम लोग बच्चे को नहीं समझाते तो हमको संतुष्टि नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी लेकर यहाँ पर हम क्या किए? समझाए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न फिजिक्स हो गया कि वर्ग 1 और 2 यानी कि वर्ग 1 और 2 इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। अब वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसी को हमको पढ़ना है। और यहाँ पर इसके पीछे भी पढ़ा दिया कि 13 से लेकर 18 तक के क्या हम लोग बोलते हैं? पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? आवर्त सारणी के जो नीचे जो ये कतारों में जो होते हैं, 2 कतार में यहाँ पर लगे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पर बोलते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को यहाँ पर पहला जो लेंथन से प्रारंभ होता है जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, और एक्टिन से प्रयोग होता है जिसको एक्टिनाइट कहा जाता है। ये क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व। अब डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है जिसके आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक रखा गया है। जो एस यानी कि ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है और इसको पी ब्लॉक है। इसके बीच में आता है क्या? आता है डी ब्लॉक। एस और पी के बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि एस ब्लॉक, यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक। यहाँ पर देखिए ये एस ब्लॉक है,
ये वाला, और ये क्या है पी ब्लॉक लास्ट में है, और इसके बीच में क्या पाया जा रहा है डी ब्लॉक पाया जा रहा है 3 से 12 तक। तो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है, इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के तत्व और ये पी ब्लॉक के तत्व के बीच में क्या पाया जाता है डी ब्लॉक, इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता देना VVI। अब हम लोग आते हैं, देखिए संक्रमण तत्व कहा जाता है इन तत्वों को, यहां तक आप लोग इन तत्वों को। अब इसके इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी के, यानी कि जो इन तत्वों को जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके आधुनिक आवर्त सारणी के इसके 4 भागों में बांटे गए, 4 ग्रुप में बांटा गया, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर ये डी ब्लॉक के तत्व होते तो इसके 4 श्रेणी में इसको हम लोग बांटते हैं। यहाँ पर देखिए 3D श्रेणी, 4, देखिए 3D, 4, 5 और 6D श्रेणी के रूप में यहाँ पर हम लोग पाते हैं। किसका? तो यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों को 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी के रूप में हम पाए जाते हैं। लेकिन जो 6D श्रेणी होते हैं ये क्या होती है? अपूर्ण होती है। अब हम लोग चलते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं। हम लोग को पता है कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरते हैं। तो उसी तरह अगर एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो वैसे तत्व जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में भरते हैं, एफ कक्षक में भरते हैं, उसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न फिजिक्स में इनके दोनों को नीचे रखा गया है। इनको मतलब कि सबसे नीचे दोनों तत्वों को रखा गया है, जिसका पहला तत्व लेंथम से एले से प्रारंभ होता है, जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, और जिसको एसी यानी कि एसी से प्रारंभ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स कहा जाता है। ये हो गया। इनको क्यों आवर्त सारणी के नीचे ही रखा गया है? तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल्स है, तो इनको बड़ा ना होने के कारण पीरियोडिक टेबल्स को और इसको अच्छे से मतलब गिनने में प्रॉब्लम ना हो और बड़ा ना होने के कारण इन तत्वों को क्या किया गया है? इसको नीचे रखा गया है आवर्त सारणी में। देखिए आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों में कुल जो 2 यहाँ पर लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है, इसमें 14 तत्व क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी टोटल इसमें तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व में 28 तत्व होते हैं। तो ये इसके पूरे जो आप लोग को ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसमें आप लोग को पूरा यहाँ पर समझ में आ गया, क्योंकि टॉपिक्स हमको डी और एफ ही ब्लॉक पढ़ाना है। लेकिन इसमें पी ब्लॉक पीछे आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, और एस ब्लॉक आप लोग को इस टॉपिक्स में नहीं है, क्योंकि एस ब्लॉक आप लोग को 11th क्लास में देखने को मिलेगा। इसीलिए एस ब्लॉक के थोड़ा सा आप लोग को परिचय बता दिया है कि वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, वर्ग फर्स्ट को क्षारीय धातु कहा जाता है और वर्ग सेकंड के तत्वों को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा। और ये पीरियोडिक टेबल्स है। अब इसके क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम पार्ट 2 में इसलिए थोड़ा सा इसका परिचय बता दिए कि ये ना हो कि फिगर के साथ हम नहीं बताएं। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 अब आएंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।